यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के क्षेत्र से जुड़े अपने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए आप लोगों के समक्ष हमारे बहुत से यूट्यूब चैनल्स के प्रशंसकों की मांग पर डीडीसी के उपयोगिता के संबंध में व्याख्यान देने के लिए आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों के द्वारा हमारे दिए गए अल्प ज्ञान को स्वीकारा जा रहा है और प्रशंसा की जा रही है, जिसका मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और उस धन्यवाद के पहले कैसे डीडीसी का उपयोग करना है उसको बताने के पहले मैं अपने परम पूजनीय गुरुजी प्रोफेसर कैलाश चंद जी साहू को पुनः सादर चरण बंदन सहित नमन करते हुए आप लोगों के सामने हाउ टू यूज डीडीसी। तो दोस्तों, डेसिमल क्लासिफिकेशन को ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रचलित दुनिया भर में डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है और डीडीसी का आज तक की स्थिति में 24th संस्करण आ चुका है। चूंकि 24th एडिशन आने के बाद भी अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में BLISC या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में डीडीसी 90th एडिशन का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है। आज हमारे सामने, आप लोगों के सामने, हम ये दोनों एडिशन 24 तो नहीं है हमारे पास अभी अवेलेबल, तो ये 23rd एडिशन है जो कि ये 4 भागों में है और जो हमारा आज भी देश के विश्वविद्यालयों में, ज्यादातर विश्वविद्यालयों में क्लासिफिकेशन में डीडीसी का प्रयोग कराया जा रहा है। 90th एडिशन का ज्यादातर यूज हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा संक्षिप्त में डीडीसी के बारे में अवेयर करते हुए 90th एडिशन को कैसे यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण मेलविस लुईस कोस्ट डीबी के द्वारा प्रथम संस्करण के रूप में 1876 में इसका प्रारंभ किया गया था और मेलविल डीबी जी का जन्म 10 दिसंबर 1851 में हुआ था और आपकी डेथ 26 दिसंबर 1931 में हुई थी। आपका एक 80 साल का सफरनामा रहा। तो चूंकि ये डीडीसी जो 90th एडिशन की बात कर रहे थे, ये हमारे पास 3 वॉल्यूम्स हैं। 3 वॉल्यूम्स हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में हमें दिया हुआ साहब ये है वॉल्यूम फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है 90th एडिशन टेबल्स के नाम से ही है। इसमें दिया टेबल्स में सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, टेबल्स और समरी। अब साहब इसमें डीडीसी का हमें कैसे उपयोग करना है, तो डीडीसी के पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इसकी 7 टेबल्स हैं, आगे हम आपको डिफाइन करेंगे और इनकी 3 समरीज दी हुई है। समरीज में दिया हुआ है, इसमें मेन क्लासेस दी हुई हैं तो इसमें भी बताएंगे। दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है हमारा ये डीडीसी का है, ये पार्ट 2 या वॉल्यूम सेकंड, इसको कहते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में हमारे सारी मेन क्लासेस दी हैं जो 000 से लेके 999 तक के सारे सब डिविजन्स इसमें एन्यूमरेट रूप में व्यक्त किए गए हैं, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है, इसमें ये हमारा रिलेटिव इंडेक्स है कि इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अभी हम बात कर रहे थे ये डीडीसी 90th एडिशन की। अब हमारा जो डीडीसी का 23rd एडिशन फरवरी 2011 में पब्लिश हुआ, जो कि हम आपके सामने लिए हुए हैं। इसके 4 वॉल्यूम है। इसके पहले वॉल्यूम में हमें दिया हुआ है टेबल्स। अभी आपको जैसे इसमें हमने 90th एडिशन में बताई थी कि इसमें इंट्रोडक्शन में भी ये टेबल्स दिया हुआ है, इसमें भी इंट्रोडक्शन है। इसमें 7 टेबल्स हैं और
ये 23rd 24th एडिशन में टेबल्स 6 कर दी गई हैं। चूंकि ये हमें 90th एडिशन के बारे में आपको यूज करने के बारे में बताना है, लेकिन आपके संज्ञान में ये ला रहे हैं कि इसका 24th एडिशन भी फरवरी 2019 में पब्लिश हो चुका है। सेकेंड वॉल्यूम में इसमें दिया हुआ है इंडेक्स 23rd में, यही आपको 24th में भी मिलेगा। थर्ड वॉल्यूम में भी आपको इंडेक्स मिलेगा। अब इसमें इंडेक्स है, इसके इंडेक्स के 2 पार्ट कर दिए हैं। आपको 000 से लेके 599 तक आपको सेकेंड वॉल्यूम में मिलेगा। 600 से लेके 999 तक आपको थर्ड वॉल्यूम में मिलेगा, और फोर्थ वॉल्यूम में आपको मिलेगा इसका रिलेटिव इंडेक्स। तो चूंकि ये बात अभी हमने आपको, हमारा डीडीसी का लेटेस्ट एडिशन 24th एडिशन पब्लिश हो चुका है, और चूंकि अधिकांशता, जैसे मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में ही हूँ, तो अभी भी हमारे यहाँ 90th एडिशन पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकांशता विश्वविद्यालयों में, हमारे संज्ञान में, डिस्टेंस एजुकेशन में भी देखेंगे तो अधिकांशता जगह 90th एडिशन का यूज किया और कराया जा रहा है। तो इसमें साहब अभी हम आपसे जैसे बात कर रहे थे कि पार्ट 1 में हमें ये दिया हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन के बाद ये इसमें हमें टेबल्स दी हुई हैं। ये टेबल्स, आपको ये टेबल्स दिख रही होंगी हमारे ये राइट साइड में, जो हमारा ये उंगली है इसमें दे रहा है कि पहली टेबल स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा दे रहा है एरियाज, तीसरा स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, स्टैंडर्ड सब इंडिविजुअल लिटरेचर, 4 लैंग्वेजेस, 5 रेशियल एथनिक नेशनलिटी, 6 लैंग्वेजेस और 7 पर्सन। ये आपने देखा कि इसमें ये दे रहा है कि सारी की सारी इसमें 7 टेबल दी हुई हैं। इनका उपयोग कैसे होता है? इनका उपयोग हमारा, जैसे फर्स्ट टेबल है स्टैंडर्ड सब डिवीजन का, हम किसी भी मेन क्लास के साथ उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन शेड्यूल से अगर नहीं मिल रहा है तो इनका जो टेबल को हम मेन क्लास के साथ या किसी विषय के वर्गांक के साथ जोड़ते हैं, क्लास नंबर के साथ, तो ये हम शेड्यूल के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। अब साहब ये सबसे लास्ट में अगर हम आते हैं तो अभी हमने आपसे बात की थी समरीज की। ये समरीज अगर आप देखेंगे 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है मेन क्लासेस। मेन क्लासेस के आपको 10 मेन क्लासेस मिलेंगी। ये आपको दिख रही है हमारे लेफ्ट साइड में 000 जनरलिटीज, 100 फिलॉसफी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेजेस, 500 प्योर साइंस, 600 अप्लाइड टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये हमें 10 मेन क्लासेस मिल गई। जब आप आएंगे सेकंड समरी में तो इसके हमें 10 मेन क्लास के 100 डिवीजन मिलेंगे। ये 100 डिवीजन आपको सेकंड समरी में दिख रहे हैं कि जैसे आप अगर मान लो चलते हैं सोशल साइंस में ही चलते हैं 300, या आप 500 प्योर साइंस में आते हैं, तो अब जैसे अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं कि आप इसमें देखेंगे आपको यहां दे रहा है 300 से 300 सोशल साइंस, 310 स्टैटिस्टिक्स, 320 पॉलिटिकल साइंस, 330 इकोनॉमिक्स मिलेगा, 340 लॉ मिलेगा, 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, 360 सोशल वेलफेयर मिलेगा, 370 आपको मिलेगा एजुकेशन, 380 कॉमर्स, 390 कस्टम एंड फॉकलोर्स। कि आपने देखा कि ईच मेन क्लास के 10 डिवीजन, अभी आपने सर सोशल साइंस का ले लिया, अब अभी इन डिवीजन के आपको मिलेंगे फिर 1000 सेक्शंस कि 10 मेन क्लास के अगर आप सेक्शन की बात करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। देखिए आपको यहां दे रहा है ऊपर सेकंड समरी में कि 10 मेन क्लास के 100 डिवीजन हो गए, और यहां थर्ड समरी में 10 मेन क्लास के 1000
सब डिवीजन हो गए। तो यहाँ पे भी अपन बात कर रहे थे कि किसी भी अपन एक मेन क्लास को लेके चलते हैं कि अगर जैसे आप बात करते हैं 500 प्योर साइंस की, तो 500 प्योर साइंस हो गया, 510 मैथमेटिक्स हो गया, 520 एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी हो गया, 530 फिजिक्स मिलेगा, 540 केमिस्ट्री मिलेगा, 550 अप्लाइड जियोलॉजी मिलेगा, 560 केमिकल्स मिलेगा, 570 लाइफ साइंस मिलेगा, 580 बॉटनी मिलेगा, 590 जूलॉजी मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर डीडीसी का यूज करना है तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीडीसी का हम उपयोग करने से पहले अपने आप में इसके 10 मेन डिवीजन मेन क्लासेस और 10 मेन क्लास डिवीजन के 100 डिवीजन से हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाएं, जिससे हम शेड्यूल में उस मेन क्लास तक किसी भी टाइटल को लेके पहुंच सकते हैं। अभी हमने आपसे बात की कि इसमें सारा का सारा दिया है कि अब इसमें 7 टेबल्स की बात की थी। 7 टेबल्स हम आपको दिखा चुके हैं कि जैसे में इसमें एरिया का नंबर दिया है। आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आएंगे कि आपको बहुत सी चीजें ऐसी दी हुई हैं कि आपको किसी उसके साथ यूज करना है। तो आपके स्टैंडर्ड सब डिवीजन में कि जैसे आप थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी एंड फिलॉसफी, तो आपको ये फिलॉसफी एंड थ्योरी का 0 बन दे रहा है। अगर आपको किसी विषय के साथ किसी देश को जोड़ना है तो इसका एक स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए नोटेशन होता है। ये जो 01 या 09 नोटेशन की हम बात कर रहे हैं एरिया जोड़ने के लिए, तो ये कहलाते हैं नोटेशन। तो हम स्टैंडर्ड सब डिवीजन के नोटेशन के साथ जो भी अदर एरिया के हमारे डिजिट दिए होते हैं उनको ले जाके उसमें ऐड कर देते हैं। कि यहाँ पे जैसे बात आई कि आप 02 में देख रहे हैं मिसलेनी में कि अब जैसे मान लो अगर आउटलाइंस करके दिया हुआ है या थ्योरी प्रिंसिपल थ्योरी करके दी हुई है, तो ये 02 में आपको ये दे रहा है 02 आउटलाइंस। अभी जब हम किसी एक टाइटल के साथ आपको इसको एक यूज करने के लिए बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, तो इसको आगे के लेक्चर्स में हम आपको एक एक टेबल के बारे में एक एक नोटेशन को कैसे इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे एरिया जोड़ना है। तो बात ये आ रही कि ये हमारा हो गया टेबल के बारे में हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि ये सारा इसमें। अभी जैसे हम एरिया टेबल की बात कर रहे हैं कि हमारा इंडिया का नंबर क्या होगा 540, तो हम ये आते हैं टेबल सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि साहब हमें ये आ जाएगा। हमने आपको डायरेक्ट ले गए, लेकिन हमें इंडिया कहां मिलेगा, एशिया में। ये दे रहा है 54, ये 54 दे रहा है इंडिया का, नीचे ये दे रहा है इंडिया का हमें 54, तो ये हमारा इंडिया का नंबर हो गया 54। तो ये सेकंड टेबल एरिया आपको दिख रही होगी कि ये टेबल एरिया में मिला। अब कैसे हमें किसी विषय के साथ किसी व्यक्ति को जोड़ना है, किसी जाति प्रजाति को जोड़ना है, तो ये सारी टेबल हमने आपको बताई हुई है। तो ये हमारा सब पार्ट 1 है। पार्ट 2 है हमारा शेड्यूल्स कि जैसा भी हम बात कर रहे थे कि मान लो ये हमारा डेसिमल क्लासिफिकेशन ही है। अब ये डेसिमल क्लासिफिकेशन का नंबर साहब हमें कहां आएगा, क्योंकि हम इसको डेसिमल क्लासिफिकेशन को किस मेन क्लास में पहुंचेंगे, जब हमें मालूम है कि जब हम इसमें फर्स्ट समरी में आए थे तो इसमें हमने 10 मेन क्लासेस की बात कर रहे थे साहब। 10 मेन क्लासेस में हमें ये कह रहा है कि 000 जनरलिटीज। अब जब 00 जनरलिटीज में हम आएंगे तो इसके सेकंड टेबल में आते हैं जिसके हमें 100 डिवीजन दिए हुए हैं। तो इसमें हमें सेकंड में दे रहा है कि 020 ये साहब दे रहा है हमें लाइब्रेरी साइंस। अब 020 से लेके हमारा जो डीडीसी का एक मेन क्लास का फिगर है 029, तो ये 020 से लेके 029 तक का सारा हमें लाइब्रेरी साइंस दिया हुआ है। अब लाइब्रेरी साइंस में हम इसमें थर्ड समरी में आते हैं, तो ये थर्ड समरी में हमें दे रहा है कि 020, ये देखिए साहब 020। अब इसमें हम कहेंगे कि साहब हमें ये मिलेगा, क्योंकि हमें ये
डीडीसी का उपयोग करते करते, डीडीसी के पढ़ाते बारे में बताते बताते हमें मालूम हुआ कि हमें ये जो डेसिमल क्लासिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ये 0 to 5 दे रहा है, मतलब लाइब्रेरी ऑपरेशंस। जब हम लाइब्रेरी ऑपरेशंस में यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, जब हमने ये देख लिया कि हमने ये मेन क्लास हमारी जनरलिटीज में है 000 में, इसका डिवीजन क्या है 0 to 0। तो साहब अब हम ये शेड्यूल में आएंगे। जब शेड्यूल में आप आ गए तो ये हमें ऊपर मेन क्लासेस दी होती हैं, ये जैसे देखकर 001, यहां से आप आते जाएंगे 0 to 0। ये 0 to 0 हमारा शेड्यूल में यहां से लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट हो गया 0 to 0। अभी हमने आपको बताया कि जैसे हमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही नंबर निकालना है। अब साहब हमने आपको बताया था कि हम इसमें कहां जाएंगे, तो हर एक इसमें भी आपको मेन क्लास के साथ यहाँ पे उसके आगे कहीं ना कहीं आपको समरी भी मिलती रहेगी। हमने आपको बताया था कि हम लाइब्रेरी ऑपरेशंस में जाएंगे 0 to 5। ये 0 to 5 साहब हमारा यहां से स्टार्ट हो गया, ये 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशंस। अब 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशंस का आ गया। लाइब्रेरी ऑपरेशंस के बाद हमने आपको बताया था कि इसमें शेड्यूल में भी हमें समरी दी होगी, तो यहां पे दे रहा साहब 0 to 5.1, 0 to 5.2, 3, 4। अब ये जब यहाँ पे हम दे रहा साहब ये 4, हमने यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 0.2.54 कह रहा है कि सब्जेक्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल। तो साहब हमने आपको बताया कि हमें इसको प्रैक्टिस करते करते इसकी हमें क्लास नंबर बनाते बनाते शेड्यूल को देखते देखते हमारे दिमाग में सारे मेन क्लासेस हमें कंठस्थ होते जा रहे हैं। जब हम ये 4 पे आ गए साहब, जब 4 पे आएंगे तो 4 में भी अब जब देखिए कि आपको सेक्शन के सबसेक्शन मिलेंगे। हम जब ये 4 पे आ गए साहब, ये 0 to 5.4 ये दे रहा है कि सब्जेक्ट एनालिसिस एंड एंटाइटल। अब जब यहां से आ गए तो अब हम आपको बता देंगे साहब ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का नंबर होगा 0 to 5.431। अब देखिए साहब यहां पे अब ये जो डेसिमल का डिजिट की मेन क्लास कितने डिजिट में होती है, तो यार 3 डिजिट में। आफ्टर 3 डिजिट डॉट डेसिमल का यूज होता है और उसके बाद दिया हुआ है डेसिमल क्लासिफिकेशन। यहां पे आपको दिख रहा होगा नीचे डीडीसी में 0 to 5 पॉइंट या डॉट या डेसिमल 431 डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। साहब अब हमारे पास लाइब्रेरी में जो भी बुक्स आती हैं, हमें लाइब्रेरी में बुक्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो जब हमारे पास ये डीडीसी आई, जब इसका सारा हम टेक्निकल प्रोसेस करने लगे, इसका क्लास नंबर बनाया या कॉल नंबर दिया, तो जब हमने इसका क्लास नंबर दिया तो हमारे यहाँ अगर डीडीसी यूज हो रही है क्लासिफिकेशन स्कीम में, तो हमने इसको क्लास नंबर में दे दिया 0 to 5.431। तो बात तो हो गई साहब कि ये एक छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल दिया। बाई चांस अब कभी कभी ये जो रेगुलर क्लासेस में ये जो कोर्सेज चलते हैं, तो ये तो बड़ी इजीली बच्चे साल भर प्रैक्टिस करते करते काफी अच्छे से कंठस्थ हो जाते हैं। क्योंकि अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ही डिग्रियां लाइब्रेरी साइंस की लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना भी देता हूं कि मैं भी एक डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस को किया हुआ है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो बात ये बता रहे थे कि अभी ये इसका यूज किया जाए, आपको साल भर रेगुलर कोर्स करने में, रेगुलर क्लासेस करने में आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस हम डिस्टेंस से करना है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की क्लासेस के कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। अब मान लो जैसे अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमने आपको जैसे पार्ट 1 बताया, अभी हमने एक आपको छोटा सा एक चीज दिखाई थी स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आउटलाइंस, कि मान लो जैसे हमारे पास किसी बुक का टाइटल्स है आउटलाइंस ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। जब आउटलाइंस ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन है तो साहब हमें यहाँ पे नंबर मिल गया। अब हम ये आउटलाइंस का नंबर कहां से लेंगे? जब आउटलाइंस का कि साहब हमने बता दिया कि अब ये आउटलाइंस हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन में है, क्योंकि हमने इसलिए बता दिया कि हमें ये प्रैक्टिस करते करते हमारे अनुभव के साथ ये हमें काफी कंठस्थ हो गया, हमें दिमाग में भरा हुआ, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते तो हमें ये जो दे रहा है 0202 आउटलाइंस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दे रहा है
सिनॉप्सिस, आउटलाइंस और मैनुअल्स। कि साहब अब जब बात आती है कि हमने बोला था कि मेन क्लास के साथ जब हमारे यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन वाली बात आती है तो हमारे यहाँ पे हमें स्टार या एस्ट्रिक मिलता है, यहाँ हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। तो अभी जैसे हमने एक सिंपल सी बात आपसे की कि आउटलाइंस ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो हमारा इसका ही क्लास नंबर क्या होगा 025.431। फिर हमें एक 1 स्पेस का डिजिट देना होगा, फिर इसके बाद हम देंगे 020 के बाद फिर, क्योंकि हमारे पास आउटलाइंस का हमें क्या नोटेशन मिला 0202, तो हमने 3 डिजिट लिया 025 लाइब्रेरी ऑपरेशंस का, 431 लिया डेसिमल क्लासिफिकेशन का, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का। अब आउटलाइंस के लिए हम जब क्लास नंबर देंगे 025.431 1 डिजिट का स्पेस 020, फिर एक 1 डिजिट का स्पेस और फिर लिखेंगे 2। तो ये सब हमारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का बता दिया, बना लिया आपने आउटलाइंस ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब ये बात आ रही है कि चूंकि हम अभी रेगुलर और उसकी बात कर रहे थे, अभी रिलेटिव इंडेक्स का यूज क्या है हमारा, ये जो रिलेटिव इंडेक्स है कि अब हम आपको लेगा कि भाई लाइब्रेरी साइंस कहाँ मिलेगा, जनरलिटीज में मिलेगा। 000 से आपने स्टार्ट किया, अब जब आप उसके 10 मेन डिवीजन में आए तो 020 लाइब्रेरी साइंस में पहुंच गए। जब उसके आप डिवीजन के बाद सब डिवीजन में पहुंचे तो आपको 020 से लेके 029 तक में 025 मिल गया लाइब्रेरी ऑपरेशंस का। जब लाइब्रेरी ऑपरेशन से जाके आप शेड्यूल में पहुंचे तो 025 में आपको सब्जेक्ट एनालिसिस का मिल गया, तो वहां से आप नंबर ले लिए। अब जब हमने आउटलाइंस का बता दिया कि आउटलाइंस को भाई आप साहब कहां से लेके आएंगे, अगर आपने सारा अच्छे से नहीं देखा, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आउटलाइंस का नंबर दिया था। अब अगर मान लो बाई चांस अभी हमने आपसे 2 चीजें व्यक्त की, एक तो रेगुलर कोर्सेस और दूसरा डिस्टेंस कोर्सेस, इसको लेके अगर आप देखेंगे कि हमें ये अल्फाबेटिकल दिया हुआ है रिलेटिव इंडेक्स, अभी हम बात कर रहे थे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो पहले जो ये अरेंज दिया है A to Z, तो यहां से हम अगर देखते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी आपको प्रत्येक उसके जो वर्ड दिया है उसके टाइटल के वर्ड के आपको डिवीजन मिलेंगे, डिवीजन के आपको सेक्शन मिलेंगे। कि जैसे आप ये अल्फाबेटिकल हम देखते हैं, ये दे दिया इसमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सब यहां पे आ गया DEW, यहां से आपको दिख रहा है ये डेवी। यहाँ पे ये डेवी के बाद देखिए आप यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा डेवी के बाद 1 डिजिट का डिफरेंस, इसको हम मानेंगे कि ये हमारा डेवी का डिवीजन है। अब डिवीजन में आप देखिए, डिवीजन के उसमें चले आना है, आपको ये दे रहा है डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको दे रहा है 025.431। साहब इसने आपको सीधा सीधा शेड्यूल में रास्ता बता दिया को आपको ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का क्या नंबर मिलेगा 025.431। अब इसमें देखिए, इसमें हम आपके पास जो भी एक बात कर रहे थे कि इसमें जो भी हमारा मेन टाइटल दिया है, मेन टाइटल डीवी के बाद उसका सब टाइटल डेसिमल क्लासिफिकेशन और उसका ये सब सेक्शन दिया हुआ है। अब ऐसे भी हम आपसे बात कर रहे हैं कि आउटलाइंस, ये आप इसमें देखेंगे अल्फाबेटिकली आपको देखना है। अगर इसका यूज उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर इसके डिस्टेंस वालों की हम अभी जो बात कर रहे थे, ये दे रहा है साहब आउटलाइंस, ये आपको यहां पे मिलेगा आउटलाइंस। आउटलाइंस करके दे रहा है आपको, ये दे रहा है 0202, उसके पहले लेकिन आपको दे रहा है SS डैश, मतलब SS डैश आपको इंडिकेट कर रहा है। SS मींस स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन चूंकि आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास 7 टेबल है और SS आपकी क्या है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो जब आपने यहां से एक रास्ता दिखा दिया कि आपने ये ले लिया,
अभी जैसे ये एक तो एक सरल एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको डिटेल्स में। ये अभी डीडीसी के मामले में हम अभी पहला एक कैसे यूज करना है आपको डीडीसी का, इसके मामले में बता रहे थे। अब जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि अभी हमने आपसे एक और नोटेशंस की बात की थी एरिया टेबल के लिए, तो एरिया टेबल के लिए जो नोटेशन होगा, जैसे हमने अभी 5-4 की बात की थी, ठीक है ना। तो हमने आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन में बताया था कि हमारा जो 09 है कि 09 हमारा ये क्या कह रहा है, ज्योग्राफिकल डिवीजन, ये कह रहा है ज्योग्राफिकल एरिया। ये कह रहा है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट 09 कि अब जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है डीडीसी यूज करने का। इसको और भी सारे टाइटल के लेके एक एक आगे वाले लेक्चर्स में एक एक टाइटल के टेबल के साथ और टाइटल के साथ उसमें कैसे में शेड्यूल इंस्ट्रक्शन देता है। अभी हम जो आपसे इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे कि हमें जो शेड्यूल इंस्ट्रक्शन देगा, कि जैसे मान लो एक अपन छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अब साहब ये फॉरेन रिलेशन की मेन क्लास क्या होगी, कि जैसे भी हमने आपसे बात की कि अगर आपने 10 मेन क्लासेस पढ़ी हैं कि फॉरेन रिलेशन हमारा कहां पर आएगा, सब पॉलिटिकल साइंस में। अभी हमने जैसे आपसे बात की थी कि फर्स्ट समरी, सेकंड समरी और थर्ड समरी की बात कर रहे थे, तो हमारी अभी हमने आपको बात की कि हमें जो पॉलिटिकल साइंस कहाँ मिलेगा, सोशल साइंस में। सोशल साइंस हमारा कहाँ है, 300 में, और इसमें 320 में हम आते हैं 300 में, तो 320 में हमारा क्या कह रहा है, पॉलिटिकल साइंस। ये 320 हमारा पॉलिटिकल साइंस दे रहा है। अगर हम इसकी थर्ड समरी में आते हैं तो ये हमें सोशल साइंस की ये सोशल साइंस थर्ड समरी में हमें ऊपर दे रहा है 300 से, तो हम यहाँ पे आ गए 320 से, तो यहाँ पे ये दे रहा है आपको 327 दिख रहा होगा। अभी अपन ने बात की कि हमारे पास टॉपिक है फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, कि यहाँ पे दे रहा है 327 ये आपको दिख रहा होगा इंटरनेशनल रिलेशन। ये हो गया साफ तरीका। अब दूसरी चीज, अगर हमें इसका यूजाना हम शेड्यूल में आएंगे कि भाई हमें ऊपर नंबर दिए हुए हैं, ये हमारा हम नंबर पलटते आएंगे, ये साहब हमारा 327, ये दे रहा है इंटरनेशनल रिलेशन। आपको यहां दिख रहा होगा इंटरनेशनल रिलेशन। अब जब आप यहां पे आ गए तो यहाँ पे ये कह रहा है इंटरनेशनल रिलेशन। अभी जैसे आपने क्लास में थी कि यहाँ पे ये दे रहा है 09 327.09, ये कह रहा है आपसे ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, लेकिन अब इसके नीचे पहले पढ़िए क्या कह रहा है, क्लास फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन रिलेशंस बिटवीन स्पेसिफिक नेशंस इन 327.3 से लेके 327.9। ये यहाँ पे ये ब्रैकेट में कह रहा है नॉट 327.093 और 327.093। अब आपको इसके आगे ये आपको भेज रहा है पहले कि हमें इसका नंबर देने, कि हम एरिया टेबल से इंडिया का भी नंबर लेके आएंगे, यूएसए का भी नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना। कि जैसा भी हमने आपको इंडिया का नंबर एरिया टेबल में बताया था कि टेबल 2 में हमें 54 इंडिया का है, अब ऐसे हम आपको बता देंगे 73 आपको मिल जाएगा यूएसए का। लेकिन पहले हम दोनों का नंबर ऐड करने के पहले ये हमें भेज रहा है 327.3 से लेके 327.9। तो जब हम इसके आगे जब ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हमें वहां तक जाना होगा। ये आपको दिख रहा है 327.3 से लेके .9 तक, ये दे रहा है फॉरेन पॉलिसीज ऑफ एंड फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नेशंस। तो साहब अब इसको पहले जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप ये फॉरेन रिलेशंस के आपके साथ 2 नेशंस है,
एक इंडिया और दूसरा यूएसए। अब साहब इसमें हमने अभी आपको जैसे इंडिया का दिखाया था 5-4 टेबल 2 में, अभी हम जैसे आपसे बात कर रहे थे कि यूएसए का नंबर हमें मिलेगा 73, ये 5-4 साउथ एशिया में आपको इंडिया, फिर से देख लें टेबल 2 में इंडिया का नंबर मिल गया। दूसरा आपको इसमें अभी हमने जैसे आपको बताया कि आपको 73 क्या कह रहा है, यूएसए, ये दे रहा है 73 यूनाइटेड स्टेट्स, 73 आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है। अब आपको साहब इसमें एक नहीं 2 नेशंस के नंबर नोटेशन ऐड करना है, और आपका एक जो जनरल इंस्ट्रक्शन बता रहा था स्टैंडर्ड स्पीड में 0 to 9, लेकिन यहां पे हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये कह रहा है अनदर कोर्सेस ऑफ एक्शन ऑब्जेक्टिव्स adopted by government of states in their relations with other states and regions, add area notation 3 to 9 from table 2। बेस नंबर क्या हो गया 3 to 7, कि जो भी हमें कहां से लेके आएंगे टेबल 2 से नेशन के नंबर को, लेकिन बेस नंबर क्या होगा 3 to 7। फिर ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन दैट नेशन एंड अनदर नेशन, रीजन, एरिया, प्लेस एट 0, यहां 0 स्टार के साथ आपको दिख रहा होगा, एंड टू द रिजल्ट एंड एरियाज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि 32.41 ले लिया इसने यूनाइटेड किंगडम का, फिर फ्रांस का नंबर ऐड करने के लिए इसने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है सेकंड कंट्री को ऐड करने के लिए 0 नोटेशन यूज किया, 0 के फार उसने जोड़ दिया 44, ये आपको दे रहा है 327.41044। तो बेसिक क्लास कोई बेस नंबर क्या है सर, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया आपका 3 to 7, यूनाइटेड किंगडम का 4-1 आया टेबल 2 से, और साथ में किसके साथ रिलेशन की बात कर रहा है, फ्रांस के। तो जब ये फ्रांस की इसमें बात कर रहा है, तो उसमें जब फ्रांस का नंबर हम कैसे जोड़ने को बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये 0, आपने मतलब एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री को ऐड करने के लिए उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि एक से दूसरी कंट्री के बीच में आपको नोटेशन 0 लगाना होगा, फिर दूसरी कंट्री के नंबर को हम डिजिट को प्रेजेंट करेंगे। तो अब जब आप यहां पे बात कर रहे थे फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो 3 to 7 हमारी मेन क्लास हो गई इंटरनेशनल रिलेशन की, फॉरेन रिलेशन